हर हर शंभू पंडित गंगेश्वर चैनल में जुड़ने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज जो है हम हैं झारखंड के साहिबगंज जिला के अंतर्गत जो है बरहेट क्षेत्र के उत्तर दिशा की ओर में स्थित आज गाजेश्वर धाम में आए हुए हैं, जो कि शिवगादी नाम से कई लोग इसको जानते हैं, जो विख्यात है। यहाँ जो ये जो मंदिर जो बसा हुआ है, इसके चारों ओर जो है वन से घिरा हुआ है, ये चारों ओर जंगल ही जंगल आपको मिलेगा। यहाँ का जो पुरातन इतिहास रहा है वो गजासुर के द्वारा जो यहाँ का शिवलिंग की स्थापना की गई थी। और यहाँ की और एक महत्व बात ये है, विख्यात बात ये है कि यहाँ का जो शिवलिंग की स्थापना हुई है उसके ऊपर से जो है जो जल का प्रभाव होते रहता है, जो कि कहा जाता है कि ये 12 जो माह है हर समय ये गिरते रहता है, वो जल का प्रभाव बना रहता है। तो अगर शिव जी की कृपा होती है जिस पे, उसी पे ये जल की धारा गिरती है। अन्यथा अगर आप पे शिव जी की कृपा नहीं है तो ऐसे लोगों में वो जल का प्रभाव जो है नहीं गिरता है, हथेली में नहीं गिरता है। तो उसको अगर संपूर्ण देखने के लिए आप जो है चैनल पे बने रहिए, और आपको जो है संपूर्ण दर्शन कराने वाले हैं और देखेंगे, उस इतिहास के बारे में भी जानेंगे और समझेंगे क्या ये सच्चाई जो है वो सचमुच बनी हुई है, क्या जो आज भी है जो जल की धारा शिव जी के ऊपर, जो शिवलिंग के ऊपर बनी रहती है, वो धारा प्रभावित होती है या नहीं होती है। तो बहुत सीढ़ियों के चढ़ने के पश्चात हम ऊपर पहुंच चुके हैं जहां पे बाबा धाम है। तो आइए आपको जो अंदर गुफा का दर्शन करवाते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं उस गुफा में जहां बाबा जो गाजेश्वर नाथ का जो शिवलिंग है उसका सारा जो यहाँ का जो महत्तम है, जो प्रसंग है, उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो हम देखिए अब जो है गुफा के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, और आपको यहाँ का जो पुरातन इतिहास है, जो शिवलिंग की स्थापना कैसी हुई, उसके बारे में सूक्ष्म रूप से मैं आपको प्रसंग बताने जा रहा हूँ। तो ये जो शिवलिंग की स्थापना जिन्होंने किया है वो गजासुर नाम करके एक दैत्य था। तो गजासुर जो दैत्य था वो बहुत ही जो महिषासुर का वो पुत्र था। जो इसकी कथा जो है आपको जो है शिव पुराण में आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसकी कथा इस प्रकार है, जो गजासुर नाम का जो दैत्य था वो महिषासुर का पुत्र था। वो बहुत ही शक्तिशाली था और वो बहुत पूजन करता था शिव जी का, जिससे शिव जी बहुत प्रसन्न हुए, बहुत आराधना किया उसने, शिव जी प्रकट हो गए और शिव जी ने वरदान दिया उसे। और वरदान पाकर के वो गजासुर नाम का जो दैत्य था वो बहुत दुराचारी बन गया, जिससे देवताओं को बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। तो जिसके कारण देवता बहुत आघात हुआ और देवताओं ने शिव जी की आराधना की। शिव जी आकर के प्रकट हुए और कहा देवताओं से तुम्हें क्या समस्या है। तो उन देवताओं ने कहा कि जो आपने जो गजासुर को जो वरदान दे दिया है वो अत्यंत दुराचारी बन चुका है। तो जिसके कारण शिव जी को बहुत क्रोधित हुआ और शिव जी ने उनका संहार कर दिया। परंतु जब गजासुर का संहार हुआ तो मैं वो शिव जी की आराधना पुनः करने लग गया, जिससे शिव जी बहुत प्रसन्न हो गए। और उन्होंने शिव जी उसी समय उन्होंने वरदान दिया, जो तुमने जो शिवलिंग की स्थापना किया है, जो आपने स्थापना किया है, जिसके नाम से वो शिवलिंग जो है गजासुर के नाम से जो प्रसिद्ध हो गया, वो गाजेश्वर नाम से आज हम लोग जान रहे हैं, जिसको आजकल शिवगादी धाम के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ का पुरातन इतिहास यही है यहाँ पे। और शिवलिंग के पास में आप जगह जो देख सकते हैं वहाँ पर जल की धारा बहती रहती है, जिससे कहा जाता है जो 12 माह जो है वो जल की धारा ऊपर से गिरती रहती है। और यहाँ पे एक और मान्यता है, अगर शिव जी आपसे प्रसन्न है या शिव जी आपसे खुश है तो आप जब जल को अगर छुएंगे तो वो जल आप छू सकते हैं। परंतु अगर कोई दुराचारी है या आप कोई पाप कर्म किए हैं तो जल जो है आपके हाथों में टच नहीं होगा, वो नहीं छू सकते आप। उसको दर्शन करवाते हैं आपको।
तो देखिए हम उस शिवलिंग के पास में पहुंच गए हैं जहाँ पर जो गजासुर ने जो स्थापना किया था और जिसे शंकर जी ने वरदान दिया था। यहाँ की एक और मान्यता जो मैंने बताया, जो जल का जो प्रभाव जो है वो 12 माह जो है चलते रहता है। बाबा जी बताइएगा, ये जल जो है वो 12 माह प्रभावित होते रहता है यहाँ पर, क्या मान्यता है? कभी मतलब वो रुकता नहीं है यहाँ पर, बंद नहीं होता है, होता रहता है ये। चलिए बहुत अच्छी बड़ी बात है। यहाँ पे और एक मान्यता है कि अगर शिव जी की इच्छा होगी तो ही आपके हथेली में जल प्रभावित होगा, अन्यथा नहीं होगी। तो ये भी मान्यता सही है यहाँ पे? हाँ जी 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 जी। तो देखिए हम भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि बाबा जी की थोड़ी कृपा हमारे ऊपर हो जाए। देखिए शिव जी की क्या इच्छा होती है। देखिए इस प्रकार की जो बूंदे है वो बाबा जी की कृपा से आपको मिलेगी जरूर आपको। तो देखिए शिवलिंग का दर्शन आपको करना चाहिए। जय बाबा। बाबा जी रखिए इसको, चंदन लगा दी बाबा थोड़ा। बाबा जी अच्छा से आशीर्वाद दीजिए शिव जी के। जय। देखिए अच्छी प्रकार से आपको ही बाबा का दर्शन करना चाहिए। और जो शिवगादी धाम का जो महात्म है इसको सुन करके आपको भी यहाँ पे आना चाहिए, जो बरहेट क्षेत्र में स्थित है। और यहाँ आकर के आपको जो दर्शन करना चाहिए, ये पुरातन इतिहास है, उसकी वजह से आपको आना चाहिए। अगर बाबा की आपकी कृपा बनी है या नहीं बन रही है, इसको जानने के लिए आपको आना चाहिए। और जल का जो प्रभाव, जो पुरातन इतिहास रहा है, उसके बारे में जानना चाहिए। देखिए बाबा जी को प्रसाद भी हमें मिल रहा है। जय। बाबा कब से यहाँ पर है बाबा? तो बहुत दिन से यहाँ रहता हूँ। 12 माह रहते हैं आप यहाँ? कहाँ से, आपका जन्म स्थान कहाँ है बाबा? हमारे वो जन्म स्थान है सूरत में, स्वामी दयानंद धाम। अच्छा कब से यहाँ पर है? यहाँ हम तो बहुत दिन से, मतलब आप अयोध्या क्षेत्र से हैं? मैं तो गुजरात से। गुजरात से हैं आप। तो यहाँ पे काफी भीड़ कब लगती है यहाँ पर? सावन महीना लगता है। सावन मास में भी आप रहते हैं यहाँ पर? तो काफी लोग आते हैं यहाँ पूजन करने के लिए। अच्छा चलिए बहुत बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर के। बाबा आशीर्वाद बनाए रखेगा। हाँ हरे कृष्णा वाला बाबा। फिर आएंगे सावन मास में। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर श्रावण मास के समय में सारे श्रद्धालु आते हैं और इसी जो पहाड़ के रास्ते के द्वारा जो है जो जल की धारा बहती है, जो कि आप नीचे देख सकते हैं, वहाँ भी सारे लोग स्नान करके शिव जी के ऊपर जो है जल चढ़ाते हैं। ये बहुत ही अच्छा वातावरण है यहाँ का। तो आपको ऐसी जगह पर आना चाहिए जिसमें आपकी मन को शांति मिले आपको।